सर जब पेपर बनता है तो पेपर से पहले पेपर फॉर्मेट बनता है, उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं सर? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। यानी जो पेपर बनेगा तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल, उनमें से एमसीक्यूज कितने होंगे, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, आरआरक्यूज कितने होंगे, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस या ईआरक्यूज कितने होंगे, हर एक सवाल के कितने कितने मार्क्स होंगे, कौन कौन से कंसेप्ट का होगा, कितने नॉलेज लेवल, कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्टी कितने कितने होंगे। इस ब्लूप्रिंट या जो फॉर्मेट है इसको क्या कहते हैं? TOS, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा दूं। कौन से सब्जेक्ट का है? अंग्रेजी का। फिर मैं फिजिक्स का भी दिखा दूं, ऐसा नहीं कि आप लोग समझे कि मैं सिर्फ फिजिक्स इंग्लिश ही है सर, ठीक है। फिजिक्स का भी दिखा देता हूँ, केमिस्ट्री का भी दिखा देता हूँ, और मैथमेटिक्स का भी दिखा देता हूँ, और उर्दू का भी देख लेता हूँ फिर दिखा देता हूँ, ठीक है, देख के फिर दिखा देता हूँ। अटेंशन प्लीज, अटेंशन। आप लोगों ने अब जो तैयारी बच्चों को करवानी है और जो पेपर आपने बनवाना है प्री बोर्ड वगैरह, तो आपने इसी फॉर्मेट को लेकर चलना है सर। यहाँ पे देखिए स्किल्स, या इफ यू रिमेंबर द कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी डू रिमेंबर? की लर्निंग एरियाज, स्टैंडर्ड्स, स्ट्रेंड्स, कॉम्पिटेंसी, दैट्स ग्रेट। सो इंग्लिश में जो कॉम्पिटेंसीज हैं यहाँ पर स्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज जो है कितने होंगे, और हर एक के इतने मार्क्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने पा जाएंगे। आरआरक्यूज या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिनको शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चंस की डिफिनीशन पे डिटेल में चली जाएगी, मैं आपको समझा दूंगा कि एमसीक्यूज किस तरह से बनाने हैं, आरआरक्यूज किस तरह से बनाने हैं, और ईआरक्यूज किस तरह से बनाने हैं। सो आरआरक्यू या जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से प्लस लेक्सिकल। डू रिमेंबर? रीडिंग एंड थिंकिंग एक की लर्निंग एरिया था, और लेक्सिकल या ग्रामर वाला दूसरा की लर्निंग एरिया था। सो दोनों को मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, और उनकी तादाद कितनी होगी? 6 होगी, और इनके इतने मार्क्स आ जाएंगे। ये तो एक एरिया से इतने सवाल आएंगे, तो पेपर बनेगा। रीडिंग, थिंकिंग, क्रिटिकल एंड राइटिंग। एक और चीज, 2 कॉम्पिटेंसीज हो गई ना। सो राइटिंग से पैराफ्रेज होगा, एक सवाल होगा 5 नंबर का होगा, और इस तरीके से होगा। इट इज कॉल्ड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। आगे देखें सर, इस तरीके से ये आरआरक्यूज आ गए, और उनके बाकायदा शॉर्ट क्वेश्चंस, ये के लर्निंग एरिया होगा, रीडिंग एंड थिंकिंग ये होगी, वगैरह वगैरह। ईआरक्यूज जो होंगे वो लेक्सिकल प्लस राइटिंग, इंग्लिश टू ट्रांसलेशन होगा, और कितने मार्क्स होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। फिर एक सर ने सवाल किया था कि आया ये लिखा गया है कि कितने इजी होंगे, कितने मॉडरेट होंगे, कितने डिफिकल्ट होंगे। इसकी सर ने मुझे सवाल किया था सर, तो मैंने उनको कहा था कि TOS में सारी चीजें दी गई हैं सर। ये जो ऊपर सवाल दिए गए हैं, इनमें से नॉलेज के 20% क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के 40, और एप्लीकेशन के 40%, और ये मार्क्स की परसेंटेज आ गई। इस चीज़ का समझाना भी मेरे ज़िम्मे है, ये मैं आपको समझा दूंगा। नॉलेज किसे कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं, एप्लीकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। ग्रुप टैक्सोनॉमी है। फिर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा जी? इजी 20 क्वेश्चन मार्क्स होंगे, ये 30 मार्क्स होंगे 25, और पेपर में 27%, 40%, 33% इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस TOS? क्लियर है? सो अगर आपसे मैं सवाल करूं कि TOS के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सर, तो इसमें सर जो है ना, ये सबसे पहले तो इजी क्वेश्चंस होंगे, फिर जो है ना ना ओवरऑल मुझे फॉर्मेट समझा देना। अगर आपसे कोई पूछे कि TOS किसे कहते हैं, आप क्या जवाब देंगे सर? तो MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ना ओवरऑल मुझे ये समझा दे कि TOS कहते किसे हैं सर? शाबाश। तो पेपर पैटर्न से मुराद क्या है कि क्या क्या चीजें होती है सर? कोई भी बता दे यहाँ से सर। इसमें कितने MCQs होंगे ना? MCQs होते नहीं है इसमें, पेपर में कितने MCQs होंगे?
फिर कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये भी बताया गया होता है कि कौन से कॉम्पिटेंसी या कौन से की लर्निंग एरिया से कितने सवालात होंगे। कौन से की लर्निंग एरिया से कितने सवालात होंगे, फिर यहां से कितने सवालात होंगे, लेक्सिकल से कितने सवालात होंगे, उनकी नेचर क्या होगी वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज डिटेल्स आर गिवन इन द TOS। और ये जो डॉक्यूमेंट है, अटेंशन, ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे बोर्ड जो हैं उनके वेबसाइट्स पर अवेलेबल है सर। मैं भी आपको दे दूंगा, ये मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बनाई, और आप लोग अपने लिए बोर्ड के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के। ये आ गया कौन से वाला, इंग्लिश का है। ये मैं एक और TOS जो है केमिस्ट्री का दिखा दूँ, केमिस्ट्री क्योंकि ये निस्बतन स्मॉल है। इधर देखें प्लीज। असल में मेन मतलब और मकसद जो है आपको स्ट्रक्चर समझाना है, फिर सारे के सारे सब्जेक्ट्स का एक ही होगा तकरीबन, थोड़ी सी बात है कि पीछे हो सकती है। चैप्टर नेम है केमिस्ट्री के कौन कौन से साथी हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, यही है ना, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक्स इनके अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, फला 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 फला, ये चीजें हैं। MCQs इनसे इस वाले चैप्टर से जो पेपर बनेगा बोर्ड का, ये टॉपिक्स होंगे और इन टॉपिक से 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये सब टॉपिक्स हैं, आप अपने सब्जेक्ट के चीजों को बेहतर समझते हैं। इतने MCQs आएंगे, इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बात हो गई। फिर ये एसिलोज हैं, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये सारे एसिलोज नहीं है। ये मॉडल पेपर के लिए जो एसिलोज लिए गए थे सर 120 राउंड अबाउट, ये वो वाले एसिलोज है सर। इससे हटकर करिकुलम में मजीद एसिलोज हो सकते हैं, ये वो एसिलोज आ गए सर। ठीक है, ये जो सवालात होंगे, सो इनमें से नॉलेज के कितने होंगे, एक सवाल होगा नॉलेज के, MCQ का एक सवाल होगा जो नॉलेज लेवल का होगा, RRQ का एक सवाल होगा जो कि नॉलेज लेवल का होगा, और ERQ जो एक सवाल होगा वो कौन से वाला है, एप्लीकेशन। K फॉर नॉलेज, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये मैं समझा दूंगा, ये अभी आने वाली बातें। नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है या कंप्रहेंशन का प्रॉपर लफ्ज़ कंप्रहेंशन है असल में, ब्रूम टैक्सोनॉमी कहता है, लेकिन मैं यू लिखा हुआ है, इट्स ओके। ये एप्लीकेशन। फिर आगे लिखा हुआ है शाबाश, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। एवरेज भी इसको कहते हैं और मॉडरेट भी कहते हैं सर। ठीक है, मीडियम भी कहते हैं, मीडियम भी कहते हैं और मॉडरेट भी कहते हैं। सो इजी कितने होंगे, मॉडरेट कितने होंगे, डिफिकल्ट कितने होंगे, ये हर एक के सामने इस तरह से डिटेल दी गई है सर। इज दिस मैसेज क्लियर? ठीक है, सो ये आपके पास नंबर 1 आ गया, ये TOS है सर। प्लीज 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 सर प्लीज जवाब सवाल करें। What is the difference between easy and medium and difficult? Sir, I really appreciate. I was just looking for this person who will ask me this question. सर इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट की जो बाकायदा एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा पे लिखा हुआ था कि वो सवालात जो मोर देन 80% बच्चे अटेम्प्ट कर सके, मोर देन 80% बच्चे अटेम्प्ट कर सके, दे आर कॉल्ड इजी क्वेश्चन सर। वो सवालात जो लेस देन 20 और लेस देन 20% अटेम्प्ट कर सके, दे आर कॉल्ड डिफिकल्ट। वो सवालात जो 20 से लेकर 80% तक बच्चे अटेम्प्ट कर सके, दे आर कॉल्ड मॉडरेट। यानी इजी सवाल वो होगा जो कि 80% से ज्यादा बच्चे जिसको अटेम्प्ट कर सके, क्लास का कमजोर बच्चा भी जिसको अटेम्प्ट कर सके सर। मॉडरेट वो होगा जो कि 80% बच्चे तकरीबन 20 से 80%, और जो सिर्फ 20% बच्चे अटेम्प्ट कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, डिफिकल्ट सर। किस लिए इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? क्योंकि पेपर की एक खासियत जो है, एक क्वालिटी है, जैसे इट शुड डिस्क्रिमिनेट, पेपर शुड
Discriminate between a weak student, an average student and an intelligent student. अगर आपने पेपर इस तरह से बना लिया कि सब के सब बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका पेपर गलत है। अगर आपने पेपर ऐसे बना लिया कि एक बच्चा भी नहीं कर सकता, फिर भी पेपर गलत है। आपका पेपर ऐसे होना चाहिए कि जो आपको ये बता दे कि ये बच्चा काबिल है, ये एवरेज है और ये कमज़ोर है। तो पेपर की खासियत ऐसी होनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि इट शुड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 किस्म के क्वेश्चंस। गॉट द आंसर सर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये स्लो बेस्ड चीज़ें हो रही थी, तो इट हैज़ बिन डिसाइडेड कि पेपर जो है मोस्टली हम ईजी रखेंगे। मोस्टली सवाल कहाँ से आएंगे? ईजी रखेंगे, ताकि ये बच्चे जो है ये फिर शिकवा ना करे कि इतने मुश्किल सवाल आ गए। इस दफ़ा कोशिश की जाएगी जो आइटम सिलेक्ट होंगे कि वो आसान वाले हों, जिसको बच्चे अटेम्प्ट कर सके सर। ठीक है सर? ये एक तो जनरल हो सर प्लीज। But you have just mentioned that you had just went through all these things while pursuing a specific document, research documents. So where we can find that document? Whether it was you can download it from BIAC's websites. It's available on BIAC Kuhat website, मैंने खुद देखा। It's available on BIAC पेशावर भी अवेलेबल है। मर्दान की वेबसाइट मैंने नहीं देखी, लेकिन लाजमन होगी सर। ठीक है, और यही चीज़ है। रिमेंबर वन थिंग। अच्छा, एक और चीज़ कि ऐसा नहीं है कि पेशावर बोर्ड ने अपने लिए TOS बनाया हुआ है और क्वाड बोर्ड ने ना, ये सारे कंबाइन और सारे TOS भी एक ही है और जो मॉडल पेपर्स है वो भी एक ही है सर। सो आपको कहीं से भी ये मिले, दैट इज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, लेकिन वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा सर। सर प्लीज़। The difficult question means that it will come from the syllabus, or either it will come from the Oh, that's great. That's great. or it will come from the book, the text और book. फिर अच्छा, इस बेस पर कि ये करिकुलम से आएगा तो ये डिफिकल्ट होगा और टेक्स्ट बुक से आएगा तो ये आसान होगा, इस तरह हरगिज़ नहीं होगा सर। इस तरह हरगिज़ नहीं होगा। सवाल का नेचर किस तरह से है? मैं सिंपल कहता हूँ, डिफाइन केमिस्ट्री। हाउ केमिस्ट्री हेल्प्स अस इन डेली लाइफ। कौन सा वाला सवाल मुश्किल है सर? सवाल का नेचर जो है आपको बताएगा कि सवाल मुश्किल है कि आसान है सर। ठीक है। अच्छा, एक और जो है, अब बात लंबी हो रही है क्योंकि फोकस ऑन दिस वन आल्सो। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट की डेफिनेशन एक बंदे के लिए एक होगी, दूसरे के लिए दूसरी होगी, तीसरे के लिए तीसरी होगी। आपका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। ए में आपने सारे काबिल बच्चे रखे हुए हैं, बी में निस्बतन कमज़ोर है, सी में इंतहाई कमज़ोर बच्चे, मिसाल के तौर पर। अब आपका जो इजी क्वेश्चन होगा सेक्शन ए के लिए, शायद सेक्शन ई के लिए वो मॉडरेट हो, सी के लिए शायद वो बच्चे कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम क्लास टू क्लास आल्सो। इसको भी नज़र में रखिएगा, बिल्कुल ओपन माइंडेडली सर ना। दिस मैसेज इज क्लियर ना? ठीक है। लेकिन आप जो पेपर बनाएंगे अपने स्कूल के अंदर, ऐसे सवाल 20% रखें जो सारे बच्चे कर सके, जो सारे बच्चे कर सके। ठीक है। और फिर 20 वाले कर ले और जो बिल्कुल कुछ भी ना कर सके वो भी ऐड कर लिया करे सर। आई थिंक द मैसेज इज क्लियर ना। और एस पर इजी की कोई डिफिनेशन नहीं है सर। ठीक है। लेकिन आप सिचुएशनली जो 80% से ज़्यादा कर सके वो इजी होंगे, वगैरह वगैरह सर। दिस इज आल्सो क्लियर। ये हो गया, ये इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट की भी समझ आ गई है। इट इज TOS, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, पेपर नहीं सर। और फिर ये इस तरह से कर करके, अच्छा उर्दू वाला मैं देख लेता हूँ सर, अगर है तो मैं शेयर कर लेता हूँ। होपफुली इट विल बी देयर इंशाल्लाह। उर्दू वाले साथी फिर नाराज हो जाएंगे सर ना इंशाल्लाह भी बताते हैं सर। डोंट वरी सर, इट विल बी देयर इंशाल्लाह। हाँ, इससे रोज एंड TOS अल्लाह करे जितना वाला मत तनशा मसर। हाँ, इट्स देयर सर। उर्दू वाला मर गया, खुदा तो इंग्लिश की नहीं करी था। बदकिस्मत है ना। Table of specifications in for which subject? Urdu. पढ़ने के बाद रीडिंग लेक्सी कर उसको पूरे के पेशर करना। आज तक medita रीडिंग तो उर्दू किस हुई सर? पढ़ाई वाला। ठीक है ना? और लेक्सी करता बा ग्रामर वाला जो कम लोगत वगैरह whatever the word used. Whatever. बस आई में खब हुई कि सर आदर पर तो वर्ड पे। जिसम लफ्ज़ या खुदा से भी बेहतर हुई गए ना? ग्रामर वाला जो कम पोर्शन दे सर। दैट टोल पोर्शन दे सर MCQs होकर के तुम रहे। MCQs इतने होंगे, ERQs इतने होंगे।
RRQs इतने होंगे वगैरह वगैरह सब, बल्कि इसमें तो RRQs इन्होंने यहाँ पर CRQ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद RRQs। सर ये अलग एक दुनिया है। CRQ ये एक सिलेक्टेड रिस्पांस आइटम्स होते हैं, एक सप्लाई आइटम्स होते हैं। सप्लाई आइटम्स को CRQs कहते हैं, CRQs के अंदर फिर RRQs ERQs है। इन्होंने गलत